हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संधान साथी। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि जब भारत को आज़ादी मिली और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, किसके कौन सी मिशन पे, तो कैबिनेट मिशन पे। कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर स्टेट्स को ना डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया था, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब आज़ादी मिली हमें तो उस टाइम पे हमारे पास 4 कैटेगरी में स्टेट्स थे। लेकिन ये सारे जो डिवीजन्स थे ना वो एडहॉक डिवीजन्स थे। एडहॉक का मतलब होता है कि टेम्पररी इस बेसिस पे इस तरह से डिवीजन किया गया था, लेकिन एक्चुअल में डिवीजन जो था वो डिफरेंट हुआ आगे चल के, ठीक है। तो कैसे डिफरेंट हुआ, तो सबसे पहले तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो प्रिंसली स्टेट जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें जो आपका 3 जो था वो कौन कौन सा, हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़, और तीसरा जो था वो जम्मू एंड कश्मीर था। तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया ने, ठीक है। और हैदराबाद में तो ऑपरेशन पोलो हुआ था और जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू मिला लिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो जब प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो गया ऑलरेडी, तो उसके बाद बात आई कि स्टेट्स जो है उनको रीऑर्गेनाइज करने की बात है। तो इसके लिए जो डिमांड उठ रही थी ना वो बहुत सारे रीजन में, जैसे कि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स के लिए, तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल थे, ठीक है, ये डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है वो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आंध्र प्रदेश जो आज का हम देख रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना वाला रीजन था, प्लस तेलंगाना वाला रीजन, ठीक है। तो ये रीजन में था। उसी तरह से तमिल के लिए अलग से, ठीक है, डिमांड चल रही थी। तो इस तरह से जो है लैंग्वेज के बेसिस पे यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे कह सकते हैं हम कि स्टेट्स की डिमांड हो रही थी, ठीक है। और इसके लिए इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट थी हमारी, जो उन्होंने जून 1948 में जो है सबसे पहले धर कमीशन का गठन किया था, ठीक है। जून 1948 में धर कमीशन का गठन हुआ। एक्चुअली इसके जो चेयरपर्सन थे, चेयरपर्सन कौन थे, एस के धर, ठीक है। इसको बोला जाता है, ऑफिशियल नेम इसका था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। तो अब एग्जाम में क्या करेगा, दे देगा लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे। अब धर कमीशन देगा तो हर कोई बता देगा कि हाँ इसके धर इसके चेयरपर्सन थे, लेकिन अब देगा लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के तो बच्चे फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नेम इसका ये था, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के चेयरपर्सन, धर कमीशन के चेयरपर्सन एस के धर थे। तो इन्होंने जो रिकमेंड किया था, तो इन्होंने बोला कि नहीं, जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी नया स्टेट बनाने की बात है, तो वो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, क्या टेक किया इन्होंने, इन्होंने बोला कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखो आप, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी देखो आप, ठीक है। तो इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस को क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को बोला, ठीक बात है। लिंग्विस्टिक को क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला लिंग्विस्टिक को कि नहीं भाई इस बेसिस पे तो नहीं होना चाहिए डिवीजन, ठीक है। और ये जून 1948 की बात है, ठीक है, ये धर कमीशन की बात है, ठीक है। इसके बाद जो है कांग्रेस के अंदर ही जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने दिसंबर 1948 में वापस से एक कमेटी बनाई जिसको जेवीपी कमेटी बोलते हैं। अब ये जेवीपी जेवीपी कमेटी जो थी, इसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और तीसरे जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 मेंबर कमेटी थी। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को खारिज कर दिया, बोला नहीं भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो स्टेट नहीं बना सकते। ये जेबीपी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। लेकिन अ, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की डिमांड थी वो बहुत तेज हो रही थी, और जो मूवमेंट्स शुरू हो गए थे बहुत जगह पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे पोटी श्री राम मल्लू का नाम बहुत ज़्यादा आता है, जिनकी डेथ हो गई थी। लगभग 58 डेज तक उन्होंने फास्ट किया था, 58 डेज तक फास्ट किया था उन्होंने, और इसकी वजह से फिर उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये दिसंबर 1948 की बात है। तो इन सब चीज़ों के बाद फिर क्या हुआ कि अक्टूबर 1953, जिसमें सबसे पहली बार आंध्रा स्टेट को क्रिएट किया गया, ठीक है। आंध्रा स्टेट, ये आंध्र प्रदेश से अलग है, ठीक है, ये आंध्रा स्टेट को क्रिएट किया गया। और ये पहला स्टेट था जो था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। किस बेसिस पे था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी है कि जो क्रिएशन हुआ आंध्रा स्टेट का ऑन अक्टूबर 1943, तो इट वाज अ फर्स्ट स्टेट, इट वाज द फर्स्ट स्टेट
ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि भाषाई आधार पे गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्रा था, ठीक है, वो कौन था, आंध्रा, ठीक है, आंध्रा स्टेट, अक्टूबर 1953 में। इसके बाद जो है फजल अली कमीशन का गठन हुआ, क्योंकि आंदोलन जो थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मूवमेंट्स लगातार चल रही थी इन चीजों को लेके, और ये जो है ना वो फजल अली कमीशन दिसंबर 1953 में स्टैब्लिश हुई। तो अक्टूबर 1953 में आंध्रा स्टेट का क्रिएशन हुआ, और उसके बाद फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन क्या है, तो फजल अली कमीशन जो था ना, फजल अली की चेयरपर्सन में, चेयरपर्सन कौन थे इसके, फजल अली थे, और इसके अलावा दो और मेंबर्स थे। दो और मेंबर्स कौन कौन थे, एक थे एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू, ठीक है, और एक और थे के एम पन्नीकर, ओके, के एम पन्नीकर। तो ये 3 मेंबर कमेटी थी, तो ये 1953 में गठित हुई थी, और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। कब दी, तो इन्होंने जो है वो अपनी रिपोर्ट दी 1955 में, और 1955 में जब इन्होंने रिपोर्ट दी तो इन्होंने 3-4 चीजों पे बोला कि भाई ये चीजें होनी चाहिए जब आप कोई स्टेट बना रहे हो, तो ठीक है। तो सबसे पहले ये कि वो फैक्टर जो है वो स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब वो देश की या भारत राष्ट्र की जो है वो सुरक्षा और एकता को बरकरार रखे, स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन इस बेसिस पे होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी का मतलब ये हुआ कि भाषाई और सांस्कृतिक रूप से जो है ना अधिकांश लोग वहां पे एक जैसे हो। जैसे मान लो कि ये एक राज्य है, ये राज्य ए है, अब इसकी जो आबादी है वो 2000 है, तो मोस्ट ऑफ द लोग लाइक 1700-1500 लोग, 1800 लोग ऐसे होंगे ना जो यहाँ पे एक ही भाषा बोलते हैं, वो भाषा एक्स हो सकती है, वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन वो सब एक ही भाषा बोले, अगर 1500 है तो वो 1500 एक ही भाषा बोल रहे हैं, इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो अब एक स्टेट में, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तमिल बोलने वाले लोग ज्यादातर हैं, तो वहां पे जब अधिकारियों की नियुक्ति होगी, कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, तो तमिल की एक्सपेक्टेशंस उनसे रखी जाएगी कि तमिल आपको आनी चाहिए। अब अगर मिक्सचर होगा, मतलब हर भाषा के लोग होंगे, तो फिर क्या है ना कि वो जो मातृभाषा है उस स्टेट की या उस वहां के लोगों की, तो वो खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो कि दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, कैपिटल सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, साथ ही साथ कैपिटल सिटी भी है। तो वहाँ पे भाषा जो है मुख्य रूप से हिंदी चलती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ हर भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि वहाँ पे इंग्लिश जो है ना वो कॉमन लैंग्वेज बन के आती है, ठीक है। अब वहाँ पे नॉर्थ इंडिया का कोई बच्चा किसी साउथ इंडिया के बच्चे से कैसे इंटरेक्ट करेगा, साउथ इंडिया के बच्चे से कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो वो इंग्लिश के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। इसमें क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया वाला बच्चा ना अपनी मातृभाषा बोल रहा है, नहीं मदर टंग, और साउथ इंडिया वाला बच्चा अपनी मदर टंग को छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी होनी जरूरी है, एक रूपता कहते हैं ना होमोजेनिटी में हिंदी में, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। जो तीसरा इन्होंने दिया तो वो था फाइनेंशियल फाइनेंशियल इकोनॉमिकल और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, बेसिकली इन सब चीजों में इफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल इफिशिएंसी हो, इकोनॉमिक इफिशिएंसी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी हो, तो ये चीज इन्होंने बोली। और फोर्थ जो इन्होंने बोला वो ये बोला कि वेलफेयर होना चाहिए पीपल का, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो बेसिकली आप इतना याद मत रखो, बट एक चीज आप दिमाग में रखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे इन्होंने स्टेट के रिऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दे दी। इन्होंने बोला कि हाँ भैया ठीक है, स्टेट जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेंगे। तो यही रिपोर्ट इन्होंने दी, और इसके बेसिस पे जो है भाषाई आधार पर फिर जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है, 1956, ठीक है। और इसके थ्रू जो है फिर कई सारे स्टेट्स बने लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो जो स्टेट्स का पीडीएफ है फॉर्मेशन का, वो कुछ है नहीं, बेसिकली रोड लर्निंग है, आप रट्टा मारो जिंदाबाद, और उससे सवाल जो है वो बनते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप एक चीज दिमाग में रखिए, इसमें अगर मैं आपको दे दूं कि अरेंज द फॉलोइंग, सॉरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है यार, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो, अब आपका काम है अरेंज करना। सबसे पहला है आपको जेवीपी कमिटी, जेवीपी कमिटी,
दूसरा जो है हमारा वो है एसके धर कमीशन, एसके धर कमीशन। तीसरा जो है हमारा वो क्या है, थर्ड हमारा फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। और फोर्थ जो है वो है क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट, क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट। अब आप ये क्वेश्चन करके बताइए। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मतलब कोई ये नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, सारे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए फैक्ट हैं। एग्जाम्स का फेवरेट है, इस तरह से आते हैं सवाल, तो इतना करके रखिए और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।